आज हम बात करने वाले हैं यूको बैंक से जो वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आया हुआ है उस वैकेंसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका ऑनलाइन करने का लास्ट डेट कब रहेगा, कौन सा स्टेट के लिए कितना सीट है। देखिए हर स्टेट के लिए अलग अलग यहाँ पे सीट रखा गया है। जितना भी स्टेट है यहाँ पे हर स्टेट के लिए अलग अलग सीट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखेंगे कि यहाँ पे टोटल कितना सीट है। अगर टोटल सीट की बात करते हैं तो 544 यहाँ पे सीट है, यानी कि 544 यहाँ पे सीट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट भी दिखाएंगे कि इसमें पेमेंट आपको कितना मिलेगा। ठीक है, आपका एज लिमिट क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ अभी हम लोग इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी जानकारी यहाँ पे होगा सारा चीज़ मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ताकि आपको इस फॉर्म भरने के लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ एक नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन अप्रेंटिस के लिए है। ठीक है, यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन अप्रेंटिस के लिए है, जो कि ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, वे जितने भी कैंडिडेट रहे वो इस यूको बैंक में अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके वे अपना लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट केवल एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, वो केवल एक ही राज्य में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, अप्लाई करने के पहले वो डेट पर विशेष ध्यान देने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो डेट है, जैसे आपका ऑनलाइन डेट हो या फिर जो आपका एज के लिए जो डेट रखा गया है, एज लिमिट का जो डेट रखा गया है, उस डेट पर विशेष ध्यान देने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है, जो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं वो कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, रिटर्न टेस्ट या फिर शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कैंडिडेट रहेंगे वहाँ पे रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू के माध्यम से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट का फॉर्म आएगा तो हो सकता है एग्जाम दिया जा सकता है, और कम कैंडिडेट रहेगा तो हो सकता है कि डायरेक्ट आपका इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 नंबर पॉइंट पे बोला जा रहा है। ठीक है, और इसका जो परिणाम रहेगा, ठीक है, यानी कि जो इसका रिजल्ट रहेगा वो क्या किया जाएगा, इसका जो वेबसाइट पर रहेगा उस वेबसाइट पर जारी कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी आप उस वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि अगर कोई भी अपडेट रहेगा, ठीक है, अगर कोई भी अपडेट रहेगा तो अपडेट की जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहना है। जो करियर वाला www.ucobank.com है, ठीक है, वहाँ पे जाकर आपको जो करियर वाला ऑप्शन रहेगा वहाँ पे जाकर आपको ये आप कोई भी अगर नोटिफिकेशन रहेगा तो आपको वहाँ पे जाके देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि आवेदन की अगर कोई भी हार्ड कॉपी रहेगा, यानी कि आप जो आवेदन कीजिएगा उसका जो हार्ड कॉपी रहेगा वो क्या इस कार्यालय को नहीं भेजा जाएगा, यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हर स्टेट में अलग अलग सीट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे झारखंड में अलग है, गुजरात में है, गोवा में है, बिहार में है, असम में है, हर जगह अलग अलग सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कुछ स्टेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट में कितना सीट है। ठीक है, जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, अगर झारखंड में अगर देखें तो झारखंड में टोटल 12 सीट है, टोटल 12 सीट है। ठीक है, अगर गोवा में देखें तो गोवा में सिर्फ 1 सीट है। ठीक है, इस तरह से हर स्टेट में अलग अलग सीट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में यहाँ पर आपका 39 सीट है। ठीक है, जो बाकी स्टेट से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट में अलग अलग यहाँ पे सीट देखने को आपको मिलेगा। फिर हम लोग देखते हैं उड़ीसा में, उड़ीसा में भी देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है। ठीक है, उड़ीसा में देखते हैं तो उड़ीसा में यहाँ पे टोटल कितना है, 44 सीट है। टोटल कितना सीट है, 44 सीट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान, राजस्थान में अगर देखते हैं राजस्थान में 39 यहाँ पे सीट आपको देखने को मिल जाएगा। कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे SC, ST, OBC, EWS और UR यानी अनरिजर्व। ठीक है, ये सारा यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे बांटा हुआ है। अपने अपने कैटेगरी के अनुसार इस फॉर्म को देख लीजिएगा और उसके अनुसार भी इसको भर लीजिएगा। ठीक है, जिस कैटेगरी में आप आते हो। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ पे टोटल सीट है आपका 47। कितना उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ पे टोटल सीट है 47, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल कितना है, 85 सीट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में। ठीक है,
अगर हम टोटल सीट की बात करते हैं तो टोटल सीट आपको 544 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। कितना है? 544 सीट सभी स्टेट में, ठीक है। सभी स्टेट को अगर मिला के हम लोग सीटों की संख्या अगर जोड़ते हैं तो आपको 544 आपको सीटों की संख्या यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सभी स्टेट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, कि जितने भी कैटेगरी के यहाँ पे कैंडिडेट रहेंगे उन कैटेगरी का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए यहाँ कौन कौन है, SC ST हैं, OBC हैं, UR है, EWS हैं, ठीक है, ये सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है जो विकलांगता के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए भी यहाँ पे छूट मिलेगा, लेकिन कौन कौन से विकलांगता के भी यहाँ पे श्रेणी बांटा गया है। जैसे OC कैटेगरी, देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज जैसे कि कुष्ठ रोग से मुक्ति, बोनापन, इस तरह से जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए भी यहाँ पे छूट दिया जाएगा। जो कौन कौन से यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे छूट दिया जाएगा विकलांगता के लिए, यहाँ पे सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिटीजन के बारे में, ठीक है। अगर आप इंडियन हैं तो इस फॉर्म को तो अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अलग कंट्री के हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेपाल, भूटान, ठीक है, इस तरह से जो अलग कंट्री के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से कंट्री के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो इस नोटिफिकेशन को आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है 20 से 28 वर्ष। आपको कम से कम होना चाहिए 20 वर्ष और अधिकतम उम्र होना चाहिए 28 वर्ष, वो भी 1/7/2024 के बीच में, ठीक है। 1/7/2024 तक में आपको कितना हो जाना, 28 साल हो जाना चाहिए, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 20 से 28 वर्ष। अगर 28 वर्ष से ज़्यादा होता है 1/7/2024 तक तो ये फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एज में छूट रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज 5 साल, 3 साल, 15 साल, इस तरह से अलग अलग यहाँ पे छूट रखा गया है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग SC ST की बात करते हैं अगर, ठीक है, तो यहाँ पे है 5 साल के लिए आपको छूट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अदर बैकवर्ड कास्ट OBC, ठीक है, इस तरह से 3 साल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरह कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट रखा गया है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे छूट रखा गया है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है आपको, ठीक है। ग्रेजुएशन की डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, वो भी पूर्ण रूप से, ठीक है। साथ ही साथ आपका 1/7/2024 तक आपका ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और आपके साथ में पूरा रिजल्ट भी आपका हाथ में होना चाहिए, यानी कि फाइनल आपका रिजल्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ मांगा जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन की डिग्री पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट अपेयरिंग में है, ठीक है, जो कैंडिडेट अपेयरिंग में है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि आपका ग्रेजुएशन का डिग्री 1/7/2024 तक पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग ड्यूरेशन का, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ट्रेनिंग रहेगा वो ट्रेनिंग 1 ईयर के लिए रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 ईयर के लिए आपको यहाँ पे रखा जाएगा, साफ साफ यहाँ पे लिखा है आपका जो ये ट्रेनिंग रहेगा ये कितना दिन के रहेगा, 1 ईयर के लिए रहेगा, क्योंकि ये अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे आवेदन मांगा गया है, ठीक है। तो ये अप्रेंटिस का आपका लिमिट होता है 1 साल, ठीक है, 1 साल आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग सैलरी की बात करते हैं यानी कि स्टाइपेंड, ठीक है, यहाँ पे आपको जो 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा इसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टाइपेंड दिया जाएगा तो आपको टोटल स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा 15,000, ठीक है, 15,000 आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। और स्टाइपेंड के साथ साथ आपको कोई भी बेनिफिट यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल जाएगा, कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा और बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टाइपेंड में जो 15,000 है इसमें से 10,500 आपको बैंक देगी, ठीक है, जो यूको बैंक है, यहाँ पे देखिए यूको बैंक की तरफ से आपको 10,500 रुपये मिलेगा, ठीक है, इन अकाउंट में। और जो बाकी पैसा बचता है वो आपको गवर्नमेंट देगी 4,500 रुपये, ठीक है। टोटल मिलाकर हो जाता है आपका 15,000, ठीक है, टोटल हो जाता है आपका 15,000, ठीक है। इस तरह से आपको 15,000 पेमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रेनिंग आवर। आपका ट्रेनिंग आवर क्या रहेगा, सेम बैंक जैसा रहेगा 10 से 5, ठीक है, जैसे बैंक खुलती है 10 बजे और ऑफ होता है 5 बजे, ठीक है। तो आपका ट्रेनिंग आवर रहेगा 10 to 5,
ठीक है, वो बैंक के अनुसार। आप लोग ट्रेनिंग में रहेंगे तो हो सकता है कि आप लोग को जल्दी छोड़ दिया जाए, ठीक है, वो बैंक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको यहाँ पे नोटिस पे दिया हुआ है कि आपका बैंक के अनुसार ही आपका ट्रेनिंग आवर रहेगा, ठीक है। तो पर भी आपका हो सकता है आपको जल्दी छोड़ दे क्योंकि आपको ट्रेनिंग में हो, ठीक है। अगर ट्रेनिंग में हो तो आपको हो सकता है आपको जल्दी छोड़ दिए, वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पे ट्रेनिंग आवर रहेगा 10 से 5, ठीक है। अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा कि आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम लेने के लिए आपको साइट में फिर से जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको साइट पे हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि कब इसका नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर एग्ज़ाम होता है तो इसमें आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। और अगर एक से अधिक कैंडिडेट का सेम नंबर आता है, ठीक है, अगर एक से अधिक कैंडिडेट का अगर सेम नंबर आता है तो उसमें एज के अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। और किसके अनुसार, आपका जो एज रहेगा एज के अनुसार यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। देखिए यहाँ अप्लाई करने के लिए भी यहाँ पे एक लॉगिन आईडी दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए इस वेबसाइट पे जाकर आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी अच्छे तरीके से। सारा यहाँ पे आपका जैसे जैसे फॉर्म में बोला जाएगा उस हिसाब से आप फॉर्म को भरते जाइएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ लंबा है, इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अगर पढ़ देंगे तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो कैंडिडेट के लिए है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो जो यहाँ पे बोला गया है उस हिसाब से आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट के लिए कौन कौन सा रूल्स नियम रहेंगे, बैंक के अनुसार कौन सा रूल्स रहेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे सारा यहाँ पे बताया गया है। तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें कुल कितना पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है, तो लगभग सारा चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ एक सरकारी या फिर प्राइवेट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।